हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आज के इस सेशन के माध्यम से हम प्रिपेयरिंग फॉर मॉक टेस्ट वाया प्रिपेयरिंग और लुकिंग एट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बैंकिंग एग्जाम्स की सीरीज़ के अंदर हम आज एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करेंगे। ये है कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस। वीकली हम लोग हर एक सेट के क्वेश्चंस को देखेंगे भी, एंड कॉमन एरर्स डेफिनेटली फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स। एक चीज़ जो मैं बार बार बोलती रहती हूँ, प्लीज़ रिमेंबर, आपके एग्जाम्स में अधिकतर क्वेश्चंस जो होते हैं कॉमन एरर्स से रिलेटेड, they are only there to spot the common error. लेकिन आपको याद रखना है that in your banking exams आपके sentence improvement questions भी आते हैं. So whenever you're talking about sentence improvement questions, उसके अंदर you need to also know कि कौन सा correct alternative होता है. So it's extremely crucial for you to remember कि आपके लिए सिर्फ spot करना errors को ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि it is extremely essential for you to ensure कि आप common errors को rectify भी करना सीख रहे हैं. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द एंड ऑफ द वीक ऑलमोस्ट फ्राइडे, कल हम एक और मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे सैटरडे को, बट टुडे वी आर ओनली स्पेसिफिकली लुकिंग एट क्विक कॉमन एरर क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे बैंकिंग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कंपाइल किए गए हैं. नाउ लुक एट द पैटर्न ऑफ दीज क्वेश्चंस. यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट इन दिस बुक. You can get all the information that you want in this book. अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि कलोकियल इंग्लिश में, आम बोलचाल की इंग्लिश के माध्यम से ये सही है, बट दिस क्वेश्चन इज हैविंग एन एरर. You can get all the information you want in this book. That की कोई आवश्यकता नहीं है. Please make a list. सबसे important जो आपका टॉपिक रहता है बैंकिंग एग्जाम्स में, especially to spot the common errors, subject verb agreement से maximum questions आते हैं, tenses से maximum questions आते हैं, verb से आते हैं, आपके reported speech से आते हैं, and one more topic is superfluous expressions या superfluous आपके जो slangs होते हैं. That यहाँ पर superfluous है, यानी कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. You can get all the information you want in this book. that जो है इस सेंटेंस में वो बिल्कुल superfluous है. Let's look at another question. He has not played cricket nor hockey. Now, if you look at this question, आपको immediately पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या error है. यहाँ पर आपके co-relative conjunction का error है. यहाँ पर आपके co-relative conjunction का error है. He has neither played cricket nor hockey. He has neither played cricket nor hockey. तो यहाँ पर आपको clearly पता चलता है कि किस प्रकार का error है. यहाँ पर आपका co-relative conjunction का error आ रहा है. Not और nor साथ में नहीं आएगा, it will be neither nor. A simple yet important question. My work is superior to him. अब यहाँ पर देखिए, ये भी एक बहुत ही कॉमन एरर क्वेश्चन है फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स. माई वर्क इज सुपीरियर टू हिम. इसका क्या अर्थ हो रहा है? अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसका अर्थ निकल के आएगा कि मेरा काम उससे सुपीरियर है. दैट्स रॉन्ग, क्योंकि ये अर्थ नहीं निकल रहा है. माई वर्क इज सुपीरियर टू हिज वर्क, मतलब मेरा काम उसके काम से सुपीरियर है. देयरफॉर यहाँ पर हिम इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद हिज. माई वर्क इज सुपीरियर टू हिज. वर्क जो है वो इम्प्लाइड हो जाएगा. माई वर्क इज सुपीरियर टू हिज, और वर्क जो है दैट इज इम्प्लाइड. माई वर्क इज सुपीरियर टू हिज वर्क, दैट इज इम्प्लाइड. तो यहाँ पर हिम जो है वो गलत हो जाएगा, हिज जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. An inquiry commission has been appointed to investigate into the scandal. Again, I'm telling you कि superfluous expressions भी बहुत important हैं, राइट. तो अगर आप इन मॉक टेस्ट पेपर्स को ही, जिनको हम सॉल्व करवाते हैं, उन्हें ही कवर करते रहेंगे, यू विल सी यू आर एबल टू मैक्सिमाइज योर स्कोर देयर. एन इंक्वायरी कमीशन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट दिस स्कैंडल. इन्वेस्टिगेट के अंदर इनटू पहले से ही आ रहा है. इन्वेस्टिगेट के अंदर इनटू पहले से ही आ रहा है. प्लीज रिमेंबर दैट. एन इंक्वायरी कमीशन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट दिस स्कैंडल. एन इंक्वायरी कमीशन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट this scandal. Into की कोई आवश्यकता नहीं है. Into is absolutely superfluous here. Into is absolutely superfluous here. Please remember that. ठीक है, आपका जो into है वो बिल्कुल superfluous है. यहाँ पर into की आपको कोई आवश्यकता नहीं है. I went there with a view to survey the entire procedure. I went there with a view to survey the entire procedure.
प्लीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। विद व्यू के बाद, विद व्यू टू के बाद आपका क्या होता है, आपका गेरेंड फॉर्म आता है। यू विल गेट द ING फॉर्म। आई वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वेइंग द इंटायर प्रोसीजर। यहाँ पे सर्वे नहीं होगा, यहाँ पे सर्वेइंग हो जाएगा। प्लीज़ मेंशन दिस रूल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। विद अ व्यू टू के बाद वर्ब का ING फॉर्म आता है। विद अ व्यू टू के बाद यू विल यूज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। सर्वेइंग इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। सो विद अ व्यू टू के बाद आपका क्या आएगा, विद अ व्यू टू के बाद आपका वर्ब का ING फॉर्म आएगा। सो देयरफॉर सर्वेइंग विल बी द करेक्ट आंसर, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, और सिमिलरली लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद भी वर्ब का ING फॉर्म आता है। प्लीज रिमेंबर दैट, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग अबाउट द इशू। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। On every Sunday, I play cricket in the afternoon. No error. On every Sunday, I play cricket in the afternoon. प्लीज़ याद रखिएगा, on की कोई आवश्यकता नहीं है। Every Sunday, I play cricket in the afternoon. On is superfluous. On क्या है यहाँ पर? On is absolutely superfluous. अगर मैं on को include नहीं भी करती तो भी proper sense बनता। These kind of dresses seem to be expensive, but it is relatively economical to maintain them. अच्छा, अब ये एक important question है। क्यों important है? क्योंकि easy pattern है और इस तरह का pattern के errors एक आध पूछे जाते हैं आपके exams में। These kind of dresses, अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है that we've used a plural pronoun. So here also I have to make this plural. These kinds of dresses. Had this been this kind of an attitude, that's perfectly fine. लेकिन these के साथ ये kinds होना चाहिए, ओके क्योंकि हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है ये बिल्कुल सही है, बाकी किसी पार्ट में एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट द एरर इज ओवर हियर। सो दिस हैज़ टू बी दीज काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, दीज काइंड्स एंड दिस काइंड, दीज काइंड्स एंड दिस काइंड, प्लीज रिमेंबर दैट। They all met in a room which was close to the center to discuss about the plan of action. They all met in a room which was close to the center to discuss about the plan of action. अब यहाँ पर अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो एरर कहाँ पर आ रहा है, प्लीज रिमेंबर डिस्कस इज इक्वल टू टॉक अबाउट, डिस्कस इज इक्वल टू टॉक अबाउट। दे ऑल मेट इन अ रूम विच वॉज क्लोज टू द सेंटर टू डिस्कस द प्लान ऑफ एक्शन। अबाउट यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज डिस्कस इज इक्वल टू टॉक अबाउट। सिमिलरली डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। तो इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, दे आर एक्सट्रीमली क्रूशल फॉर यू। सो दे ऑल मेट in a room which was close to the center to discuss the plan of action. About नहीं use होगा, about here is superfluous. ये despite of वाले questions और discuss about वाले questions बहुत common होते हैं banking exams में, you need to remember these, right? तो despite is equal to in spite of, इसलिए despite के साथ of नहीं लगेगा, and discuss is equal to talk about, so discuss के साथ about नहीं लगेगा। If I was an astronaut, I would have been very happy. Now this is again a very important rule जो कि आपके एग्जाम्स में आता है। अगर आपकी कोई unfulfilled wish होती है, ठीक है, अगर आपकी कोई unfulfilled wish होती है, या अगर आप ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, या अगर आप एक hypothetical situation के बारे में बात करते हैं तो आपका हमेशा फॉर्म रहेगा if I were an astronaut I would have been very happy. If I were an astronaut I would have been very happy. If I were जो है वो आपका करेक्ट फॉर्मेशन है, प्लीज रिमेंबर दैट। if I were जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन होगा। If I were the prime minister of the country, if I were the president of United States, if I were the president of NASA, etc. Along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor. अब यहाँ पर जो एरर है, हिमालयाज़ क्या है बच्चे, हिमालयाज़ आपका प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर भी यू हैव टू यूज़ अ प्लूरल वर्ब बिकॉज दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जानबूझ के अगर कभी कभी आपका वर्ब पहले आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको सब्जेक्ट के साथ एकदम से, द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब नीड्स टू बी प्लूरल, द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। सो अलॉन्ग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया are seen the Himalayas mighty in their splendor, are seen the Himalayas mighty in their splendor. So subject verb agreement का error था, जैसा कि मैंने बताया Himalayas is plural, therefore we'll use a plural verb are.
They questioned me unendingly about my participation in the conference where I had made some real valuable contributions. Now ये भी एक important pattern है. देखिए आपका क्या होता है, आप यहाँ पर if you look at it, they questioned me unendingly about my participation in the conference where I had made some really valuable contributions. Really valuable contributions. So really valuable will be the correct answer. यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर आपको रियली वैल्यूबल यूज़ करना है. व्हाट यू हैव टू यूज़, यहाँ पर आपको रियली वैल्यूबल यूज़ करना है. जैसे हम ये नहीं कहेंगे इज़ माई रियल गुड फ्रेंड, क्योंकि रियल भी आपका एडजेक्टिव है, ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा. सो डबल एडजेक्टिव्स कांट बी यूज टुगेदर इन दिस फैशन. सो यहाँ पर आपको इसको एडवर्ब बनाना पड़ेगा. ही इज़ माई रियली गुड फ्रेंड एंड आई मेड रियली वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशंस. आई लाइक शॉपिंग एंड टू ईट आउट. यहाँ पर सिंपली आपका पैरेललिज्म का एरर है. एक सेंटेंस में पैरेललिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एक सेशन मैंने इसके ऊपर बनाया भी हुआ है. सो इफ़ यू सर्च पैरेललिज्म करके आपको मिल जाएगा. आई लाइक शॉपिंग एंड ईटिंग. आई लाइक शॉपिंग एंड ईटिंग. तो यहाँ पर आप इन्फिनेटिव टू ईट का यूज़ नहीं करेंगे. इन्फिनेटिव यानी कि टू के साथ वर्ब लगा दिया है. यहाँ पर आप इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करेंगे. यहाँ पर यू यूज़ आई लाइक शॉपिंग एंड ईटिंग. सो ईटिंग विल बी द करेक्ट आंसर. द रॉबर्स forbade द पैसेंजर्स नॉट टू मेक अ नॉइस. अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए forbade हो गया, आपका unless हो गया, until हो गया, lest हो गया. इन सारे के सारे वर्ड्स में ऑलरेडी not छुपा हुआ है. इन सारे के सारे वर्ड्स में ऑलरेडी आपका जो not वर्ड है वो छुपा हुआ है. तो the robbers forbade the passengers to make noise. The robbers forbade the passengers to make noise. Not का प्रयोग आप नहीं करेंगे यहाँ पर, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि forgive ऑलरेडी नेगेटिव है and you will not use not over here. Let's just quickly revise some words also for today. Placate. Placate का अर्थ होता है जब आप किसी को शांत कर देते हैं. When you try to appease someone or you try to pacify them, तो उसको placate बोला जाता है. When you're trying to pacify someone, when you're trying to please someone. Chagrin. Chagrin का क्या अर्थ होता है? Chagrin is when you're feeling extremely disappointed or humiliated, क्योंकि आप बार बार किसी ने आपको annoy किया है. Pernicious. Pernicious is something जो कि हानिकारक है, something that is deadly, something that is fatal. कोई भी चीज़ जो fatal है, deadly है. Injurious है, something that is injurious, harmful. That is when we are using the word pernicious. That is when we are using the word pernicious. Perspicacious. Perspicacious का अर्थ होता है जब आपके अंदर समझदारी होती है, सूझबूझ होती है, जब आपके अंदर इंटेलिजेंस होता है, उसके लिए perspicacious वर्ड का यूज़ किया जाता है. For that we use the word perspicacious. Disingenuous का अर्थ होता है कि आप दोगले हैं, you are janus faced. That means you don't have authenticity, you're not sincere. ब्रुस्क का अर्थ होता है जब आपसे कोई बहुत गुस्से से बात करता है. सो व्हेन द लेडी और व्हेन द गर्ल रिफ्यूज टू ब्रश, हर फादर स्पोक टू हर इन अ ब्रुस्क टोन. ब्रुस्क यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली टोन में, रफ. मेरिट्रिशियस का अर्थ होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बनावटी है, बहुत ही ज़्यादा भड़कीली है. टाउड्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ द वर्ड मेरिट्रिशियस. बहुत ही ज़्यादा भड़कीली है, बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी है, मेरिट्रिशियस. Exasperate, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा annoy कर देते हैं, irritate कर देते हैं, you exasperate that person. When you annoy someone, when you irritate someone, that is when we are using the word exasperate. Rectitude का अर्थ होता है moral virtue. When you have correct uprightness, morality है आपके अंदर, that is when we are using the word rectitude. एडवर्टेंट का अर्थ होता है जानकर, और इनएडवर्टेंट आपने मतलब सो इनएडवर्टेंटली यानी कि आपने बिना जाने कोई कार्य किया है, गलती से कोई कार्य किया है. ही इनएडवर्टेंटली स्लिप्ड और ही इनएडवर्टेंटली पुश्ड हर. सो एडवर्टेंट का अर्थ हो जाता है अटेंटिव, जान के, और इनएडवर्टेंट बिना जाने. Ruminate का अर्थ होता है when you're in a pensive mood, when you're thinking about something, when you chew the cud, you meditate on something. Ruminate. तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ important common errors के questions
आज के इस मॉक टेस्ट के सीरीज़ के माध्यम से कवर किए. प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दीज बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली क्रूशल. ट्राई टू प्रैक्टिस दैम. और कल हम लोग एक पूरे मॉक टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस करेंगे. उसके अंदर आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 2 पैसेजेस होंगे. यू विल हैव 3 क्लोज टेस्ट पैसेजेस एंड सम इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्वेश्चंस. तो इन तीनों टॉपिक्स को अच्छी तरह से रिवाइज करके आइएगा. एंड मेक श्योर दैट यू आर प्रॉपरली रिवाइजिंग टुडेज सेशन एज वेल. थैंक यू.